की तरक्की के लिए तमाम शोबों को किरदार अदा करना होगा। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं, वज़ीर आज़म की हिदायत। जायजा इजलास की सदारत के दौरान मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ का ज़रूरी इस्लाहात पर वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत को खिराज तहसीन। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, भारत हमसे बात करे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा, खेल और सियासत दो अलग चीजें हैं, कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता। और स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद लाहौर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी। फूड आउटलेट्स को भी रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी, नोटिफिकेशन जारी। वनडे में सुपर हिट, T20 में सुपर फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे T20 में कैंगरूज के हाथों पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। बैटिंग लाइन की मायूस कुन परफॉर्मेंस, पूरी टीम 117 रन पर ढेर। जवाब में कैंगरूज की मारधाड़, टारगेट सिर्फ 11.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर T20 मैच हराने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेजबान टीम का विनिंग ट्रॉफी के साथ जश्न। होबार्ट में बल्लेबाजों की आनिया जानिया, दूसरे विकेट गिरते ही बैटिंग लाइन डगमगा गई। आखिरी 9 विकेटें 56 रन पर गिरी। बाबर आजम 41 रन के साथ टॉप स्कोरर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साहिबजादा फरहान ने 3 मैचेस में सिर्फ 22, सलमान आगा ने 5 रन बनाए। कैंगरूज के सामने बॉलर्स भी बेबस नजर आए। स्टोइनिस के 22 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 61 रन, 5 चौके 5 छक्के। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने हारिस स्टोव के 1 ओवर में 22 और शाहीन शाफरीदी के ओवर में 25 रन बना डाले। नौ मई को थाना रेस कोर्स की हदूद में जलाओ घिराव का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। GHQ हमला केस, बानी PTI को इंस्पेक्शन नोट मौसूल। मुकदमे में 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्जिमान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी आइंदा समात पर पेश न हुई तो मुचलके जब्त, जमानत खारिज हो जाएगी, अदालत की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में जिहाद जिहाद के नारे लगे। तालिबान जैसे नारे लगाने वालों के साथ सलूक भी तालिबान जैसा ही होगा। अज़मा बुखारी का सख्त पैगाम, कहा बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। सियासत करनी है तो खुलकर करें। पंजाब के 160 अरब खसारे की खबर गलत करार। UAE में पंजाब हुकूमत की सरमायाकारी की खबर देने वाले को कानूनी नोटिस देने का ऐलान। एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। पहले भी इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कंटेनर्स अवामी जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में एक बार फिर दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन होगा। वजारत दाखिला की हिदायत के बाद PTA ने जायजा इजलास के बाद बता दिया, VPN की बंदिश से मुतालिक एक ट्रायल मुकम्मल, दूसरा जल्द किया जाएगा। PIA ने निजकारी के लिए बिडिंग का अमल दोबारा शुरू किया जाए। अगली बारी निजकारी के लिए मुशीर तब्दील किया जाए। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बोले, कौमी एयरलाइन में 30 से 40 साल पुरानी कोताहियों का सामना करना होगा। जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। 39 से 40 इदारे निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में आ चुके। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला। दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना। नया कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील पर भी समात हुई। आईनी बेंच ने दरखास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समात मुलतवी।
पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कमी, लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, 32 गाड़ियां बंद, 109 के चलान, 5 लाख से ज्यादा के जुर्माने। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के प्लान की तारीफ। मुस्तकिल मिजाजी और जज्बे से काम जारी रहा तो शहर पर दूरस मुस्बत नताइज बरामद होंगे। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा लाहौर और गिरदुनवा से सनतों और कारखानों को हटाना होगा। फैसले के मुताबिक पंजाब हुकूमत का वाफिर बजट मुख्तस करना काबिल तारीफ है। मार्च 2025 से इलेक्ट्रिक बसें चला दी जाएंगी। डस्का में ससुरालियों के हाथों खातून का कत्ल, गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की सख्त सिक्योरिटी में पेशी। अदालत ने मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 22 नवंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। कोयटा से अगवा 10 साल के मसूर का कुछ पता न चल सका। अहलखाना का एहतजाज जारी। इत्तेहाद चौक 30 रोज भी बंद। कल बलोचिस्तान असेंबली पर मुजाहरे का ऐलान। वकला का अदालती बाइकॉट। जिला कचहरी से रैली निकाली। गजा की पट्टी में इसराइली फौज की सफाकियत उरूज पर। 24 घंटों में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, तादाद 43,922 हो गई। इसराइली फौज हमास की मज़ाहमत के सामने बेबस। लड़कर अपने कैदियों को रिहा कराना अब मुमकिन नहीं रहा। इन्हें बचाना है तो जंग बंदी कर लें। मौसाद के सरबराह की नेतन्याहू को ब्रीफिंग। लबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी। बैरूत दिन भर धमाकों से गूंजता रहा। जनूबी शहर ख़याम में झड़पें। हिजबुल्लाह के अल जलील शहर पर रॉकेट हमले। मर जाएंगे, इसराइली फौज में भर्ती नहीं होंगे। ऑर्थोडॉक्स यहूदी डट गए। तेल अवीव में एहतजाज। भारतीय रियासत मणिपुर में खाना जंगी। मसीही कोकी कबीले को हिंदू अक्सरियत और भारतीय फौज के जुल्म सितम का सामना। जिला अंपाल में 10 दिन से झड़पे। 3 अजला में कर्फ्यू। तालीमी इदारे और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। मोदी सरकार सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। मकामी जमात एनपीपी हुकूमत से अलग हो गई। ब्राजील में G20 इजलास। MD, IMF, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत। अमरीका, चीन और तुर्की के सदूर समेत दीगर सरबराहान शिरकत करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी के एबटाबाद में जलवे। अयूब मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मेला लग गया। क्रिकेट लवर्स की सेल्फियां। ट्रॉफी कल मरी और 20 नवंबर को नथिया गली की सैर करेगी। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी कराची में रहेगी।